रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। जी हाँ, बॉलीवुड के चहीते अदाकार इरफान खान ने इस दार फ़ानी को अलविदा कह दिया। बहुत अरसे से वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। हाल ही में बड़ी आंत में इन्फेक्शन से इरफान खान परेशान थे, इसीलिए उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां उनका इंतकाल हो गया। और इस तरह बॉलीवुड ने एक अनोखा अदाकार खो दिया। इरफान खान ने बहुत कम दिनों में अपनी खास पहचान बना ली थी। NSD में तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने टेलीविज़न सीरियल में भी काम किया। फिल्म हासिल से उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। तलबा सियासत पर मबनी इस फिल्म में उन्होंने अपनी अदाकारी के शानदार जौहर दिखाए और रातों रात स्टार बन गए। और इसके बाद इरफान खान ने अलग अलग फिल्मों में यादगार किरदार निभाए। मकबूल, लाइफ इन मेट्रो, पान सिंह तोमर, जुरासिक वर्ल्ड, स्लमडॉग मिलेनियर और अंग्रेजी मीडियम जैसी फिल्मों से शोहरत और मकबूलियत की बुलंदियों को उन्होंने हासिल किया। इरफान खान ने अपनी अदाकारी में जान डालने के लिए अपनी बड़ी बड़ी आंखों का भरपूर इस्तेमाल किया। और अगर ये कहें कि वो आंखों से अदाकारी करते थे तो गलत ना होगा, मगर मुहलिक बीमारी ने एक बेहतरीन अदाकार को हम सब से छीन लिया। बॉलीवुड समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता शख्सियात ने इरफान खान की मौत पर गहरे दुख और रंजो गम का इजहार किया है। आपको बताएं कि चंद दिन कबल 25 अप्रैल को इरफान खान की वालिदा भी चल बसी थी। अभिनेता इरफान खान का मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हुआ है, जिसके बाद यहां पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगा दिया गया है। सबसे अहम बात कि कल ही वो कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट हुए थे। आईसीयू में उन्हें रखा गया हुआ था। उन्हें कॉर्नल इन्फेक्शन की शिकायत यानी पेट में दर्द की लगातार शिकायत हो रही थी और ऐसे में जो है उन्हें अस्पताल लाया गया था। पहले रेगुलर चेकअप हुआ, लेकिन इसके बाद हालत जो है वो बिगड़ने लगे और इसके बाद उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया था। उनकी कंडीशन जो है वो सीरियस बनी हुई थी। अस्पताल के बाहर के हिस्से में देखें तो उनके अभी भी कुछ जो रिश्तेदार हैं वो इकट्ठा हो पाए हैं, लेकिन अंदर जाने की अनुमति अभी तक किसी को नहीं दी गई है। न्यूरो एंड्रोक्राइन नाम के ट्यूमर से वो पहले से ही बीमार थे, जिसका इलाज उन्होंने लंदन में करवाया था। लेकिन इसके बाद जब उनकी तबीयत ठीक होने लगी थी तो वो मुंबई आए। मुंबई आने के बाद कोकिलाबेन अस्पताल में वो रेगुलर चेकअप करवा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के बीच अचानक ही कल उनकी तबीयत खराब हुई। इसके बाद उन्हें आईसीयू में रखा गया, जिसके बाद उनकी मौत हुई है। ज्यादातर कलाकार जो उनसे जुड़े हुए लोग थे उनके जो है वो उनके लिए दुखद खबर है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोई भी यहाँ पे पहुंच नहीं सकता। साथ ही साथ पुलिस ने जो है आसपास का जो रोड है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया है, यानी कि जो कोकिलाबेन अस्पताल है वहां पे आने वाले रास्ते को पूरी तरह से बंद किया गया हुआ है। लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी इकट्ठा न होने पाए और इस वक्त परिवार के अलावा अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। बॉलीवुड के लिए ये एक सबसे बड़ा कहा जाए कि नुकसान है, एक बड़ा सदमा जो है वो बॉलीवुड को इस लॉकडाउन के दौरान लगा है इरफान खान की मौत का। आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। Very sad to hear the demise of Irfan Khan. Very talented, very down to earth, very humorous personality. I had the opportunity to work with him in 2004 on Men at Work. Had a great time on the set. He was just brilliant, flawless. 2011, we were in Cairo Film Festival. We both got awards over there. I had opportunity to spend time with him 3-4 days over there and really learned a lot, enjoyed his company. He's been such an inspiration for so many actors, not only in India but abroad also. He made a mark over there with his films also. We will miss you, Irfan bhai, and the entire nation, entire global world will miss your performance. My condolences to his fans, his family. The demise of a great human being and a great actor, Irfan Khan, is a great loss to the industry. We have no words to express our sadness on losing this great man. I worked a lot with Irfan on my television shows.
He was always a fighter. He was one of the most positive and a vibrant human beings on the sets. We at the Federation of Western India Cine Employees and IFTDA, भारत के फिल्म जगत का एक बहुत ही होनहार कलाकार आज दिवंगत हो गया है और मेरी संवेदनाएं उनके आत्मा के लिए, उनके परिवार के लिए, परमात्मा दिवंगत आत्मा को सद्गति दें तथा उनके परिवार को सामर्थ्य दें इस विपदा की घड़ी से लड़ने के लिए। और यूं तो किसी का भी जाना दुखदायी होता है, लेकिन जब एक कुशल अभिनेता, एक कुशल कलाकार जाता है तो दुख अवश्य होता है और रिक्तता, खालीपन अधिक हो जाता है। मेरी संवेदनाएं, मेरी प्रार्थनाएं दिवंगत आत्मा और उनके परिवार के लिए।